जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष कब का है और प्रदोष के दिन इस कथा को सुनिए, आनंद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि प्रदोष 30 तारीख को है। पूजा का टाइम शाम को 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का ये जो अद्भुत जो टाइम है, इस टाइम में आप भगवत पूजन, भगवान महादेव की आप पूजा कीजिएगा। 30 तारीख को ही है, यानी 30 जनवरी को शुक्रवार के दिन आप यह पूजन करें, क्योंकि 31 तारीख को दोपहर में ही तिथि पूरी हो जाएगी। इसलिए प्रदोष पूजा 30 तारीख को ही शाम को है, 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का अद्भुत मुहूर्त है। और ऐसे ही मुहूर्त में आप भगवान महादेव की पूजा करें। भगवान शंकर वेल पत्र में है। शंकर बड़े प्रसन्न भोलेनाथ होते हैं जब कोई प्रदोष वाले दिन ये बेल पत्र महात्म्य सुनता है। लिखा है, महादेव स्वरूपोयम बिल्वो देव रिपिस्तुता यथा कथा चेत देवश महिमा ज्ञायते कदम। बिल्व वृक्ष साक्षात महादेव का स्वरूप है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। अतः हो सके तो आप इस प्रदोष वाले दिन बेल वृक्ष की जड़ों में 1 लोटा जल सींचिएगा, उसमें कच्चा दूध डालिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। जड़ों में, तने में, पत्तों में आप चंदन लगाकर और एक घी का दिया जला करके आप उनकी परिक्रमा कीजिए। बिल्व मूले जलेर्यस्तु मूर्धा न विषिंचति स सर्वतीर्थ स्नात स्यात् से भुवि पावना। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में जल से सिंचित करता है उसे संपूर्ण तीर्थों का स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा यह वर्णन किया गया। पूजयेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादिभिर्न नरै। जो रोली, चंदन, फूल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष की जड़ों में, उन्हें शिव साहित्य प्राप्त होता है, शिवलोक प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो बेल वृक्ष की जड़ों में रोली, चंदन, फूल चढ़ाएगा उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। बिल्व मूले दीपमालाम यह कल्पित साधरम। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दिया जलाएगा सतत्व ज्ञान संपन्नो मई शांतरतो भवित। लिखा है, उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और अंत में वो महादेव को सानिध्य को, महादेव के सानिध्य को, शंकर जी के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। ये इतनी बड़ी महिमा है प्रदोष वाले दिन। यदि आप बेल वृक्ष की वंदना पूजा आप करते हैं, कितना प्यारा श्लोक है, बिल्व मूले शिवृतम भोजयेदस्तु भक्तिता। यदि आप बेल वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, एक अम्बा कोटि कृतम, करोड़ों करोड़ों गुना उसका फल प्राप्त होता है। बिल्व मूले क्षीरयुक्ता मनमासेन संयुतम। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न से भक्त को प्रदानित करते हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। इतना बड़ा महात्म्य है। तो यह प्रदोष वाले दिन हम बेल की महिमा सुने, भगवान शंकर को वंदन पूजन करें, बहुत आनंद हो जाएगा। मैंने पिछले दिनों में भी बोला है कि जिस दिन ये प्रदोष पड़ता है उस दिन की महिमा दूसरे हिसाब से होती है। जैसे सोमवार को प्रदोष पड़े तो इष्ट का दर्शन कराता है, मंगलवार को प्रदोष पड़े तो जन्मपत्री के दोषों को समाप्त करता है, ऋण मुक्त कर देता है। बुधवार को प्रदोष पड़ने से इससे माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहता है, बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं। गुरुवार को प्रदोष पड़े पूजा करें तो लोग वैज्ञानिक हो जाएं, ज्ञान का भंडार चल करके आ जाए। शुक्रवार को प्रदोष पड़ता है तो घोर गरीबी का नाश कर देता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और शनिवार को प्रदोष पड़ता है तो वंश वृद्धि करता है। और रविवार को यदि ये प्रदोष पड़ता है तो बेरोजगारी समाप्त करता है और दुश्मन से भी सम्मान दिला देता है। यह प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। तो 30 तारीख को ये प्रदोष की पवित्र तिथि शाम 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 2.5 घंटे का जो पूजा का समय वो बहुत अद्भुत है। और इसमें आप जरूर कथा भी सुने, पूजन भी करें। बहुत लोग कहते हैं क्या इसमें नमक छोड़ दें। यदि आप इसमें नमक छोड़ देते हैं, चाहे आयोडीन नमक हो चाहे फलारी नमक हो, तो प्रदोष करने का पूरा 100% ही फल प्राप्त होता है। पूजा के तत्पश्चात फिर आप फलार वाला आप नमक ले सकते हैं। 2.5 घंटे का समय है प्रदोष का, तब तक आप पूजा के तत्पश्चात जो भी भोजन प्रसाद वगैरह लें आप, तो आप 8:30 के बाद ही लीजिए। ये मैंने पहले भी बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदोष व्रत में महादेव के सन्मुख घृत दिया जलाने से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। आपने वीडियो पूरा सुना, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।